अचानक एक विशाल शार्क दरवाजे से अंदर घुसने लगी। एला पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में उसके हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ गए। उसका भाई उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में कच्चे मांस से भरे ट्रक की वजह से शार्क पूरे शहर में पहुंच गई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब एक भयानक सुपर तूफान ने इस समुद्री शहर पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में खतरनाक बाढ़ ने पूरे इलाके को डुबो दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तूफान इतना भयानक था कि उसने बांध तक तोड़ दिया। उसी समय लीसा काम पर जाने वाली थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह तूफान दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह तुरंत हाईवे की तरफ गाड़ी लेकर निकल गई, लेकिन कुछ दूर जाते ही रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा मिला, जिसने पूरा रास्ता रोक दिया था। उसी समय कच्चे मांस से भरा ट्रक भी वहीं फंसा हुआ था। ड्राइवर चिल्लाकर कह रहा था कि यही गांव से निकलने का आखिरी रास्ता है। उसने लीसा से कहा कि उसकी छोटी कार शायद पेड़ों की शाखाओं के बीच से निकल सकती है। कोई और रास्ता न देखकर लीसा ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कार निकलने वाली थी, उसका निचला हिस्सा शाखाओं में फंस गया। कार पूरी तरह रुक गई और तभी अगले ही सेकंड उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हुई। एक विशाल लहर दीवार की तरह गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ट्रक भगाने की कोशिश की ताकि ऊंची जगह पहुंच सके, लेकिन ट्रक बहुत भारी था। बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पल में बाढ़ ट्रक को खिलौने की तरह बहा कर ले गई, लेकिन लीसा भी वहां से बचकर नहीं निकल पाई। उसकी कार पानी में बहने लगी और बेकाबू होकर इधर उधर टकराने लगी। कुछ ही सेकंड बाद कार तेजी से एक पेड़ से जा टकराई। तेज शाखाएं कार के अंदर तक घुस गईं। लीसा किसी तरह बच गई, लेकिन वह सीट में बुरी तरह फंस चुकी थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। जल्द ही पूरी कार पानी में डूबने वाली थी। डरी हुई लीसा लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी नाव में बैठे दो लोगों ने उसे देख लिया। किड ने देखा कि कार के अंदर एक गर्भवती महिला फंसी हुई है, इसलिए वह तुरंत पानी में कूद गया। उसने पूरी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन शाखाएं इतनी मजबूती से फंसी थीं कि दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। मजबूर होकर उसने अपने साथी को औजार लाने भेज दिया, जबकि वह लीसा को शांत करते हुए कहता रहा कि वे उसे बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही उसका साथी औजार लेकर वापस आया, अचानक कुछ उसे पानी के नीचे खींच ले गया। जब वह दोबारा ऊपर आया, उसका एक हाथ गायब था। किड कुछ समझ पाता उससे पहले ऊपर दूसरी मंजिल से किसी ने चिल्लाकर कहा कि पानी में शार्क है। किड जल्दी से नाव में चढ़ने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल शार्क उसे भी पानी के नीचे खींच ले गई। कुछ ही सेकंड में पूरा पानी खून से लाल हो गया। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड पहले जिंदा दो लोग उसकी आंखों के सामने मर चुके थे। उधर पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अब लीसा समझ चुकी थी कि अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकली तो वह और उसका बच्चा दोनों नहीं बच पाएंगे। इसी बीच ट्रक ड्राइवर की बेहोशी टूटी। उसे अभी तक पता नहीं था कि बाहर क्या हो चुका है। वह बाहर निकलने के लिए दरवाजे को जोर जोर से लात मारने लगा। ट्रक में भरा कच्चा मांस पूरे इलाके की शार्कों को अपनी तरफ खींच चुका था। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला, एक विशाल शार्क ने तुरंत हमला कर दिया। पूरा गांव कुछ ही पलों में नरक बन गया। खूंखार बुल शार्क खून की गंध सूंघकर गांव में घुस आई। अब वहां रहने वाले लोग ही उनका शिकार बन चुके थे। उधर दूसरी मंजिल पर खड़ी ऐना ने देखा लीसा अभी भी कार में फंसी हुई है। वो जानती थी कि नीचे का पानी शार्कों से भरा हुआ है। नीचे जाना मतलब मौत को बुलाना था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि लीसा का बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है, उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया। ऐना ने रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया, जैकेट पहनी और दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे उतरने लगी। लेकिन बाहर निकलते ही उसका पैर फिसल गया। किस्मत से उसने समय रहते एक चीज पकड़ ली और पानी में गिरने से बच गई। इसके बाद वह तैरती हुई चीजों पर कदम रखते हुए किसी तरह लीसा की कार तक पहुंच गई। फिर उसने चाकू से कार की छत काटनी शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद उसने उन शाखाओं को भी तोड़ दिया जिनमें लीसा फंसी हुई थी। आखिरकार ऐना लीसा को बाहर निकालने में कामयाब हो गई। दोनों बिना रुके उसी रास्ते से वापस घर की तरफ भागी। फिलहाल वे बच चुकी थीं, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी खतरनाक हालत में वे आखिर जिंदा कैसे बची।